Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar, your maths teacher. Today I am going to discuss very important and interesting lesson, linear equation in one variable. Okay, this is first part. Then the students, हम लोग आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे अच्छे से डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो इक्वेशन के बारे में. इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन वर्ड क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ये इक्वल वर्ड जो है, इक्वल वर्ड से ही ये बना है इक्वेशन. ओके, यानी दो अगर यहाँ पे न्यूमरल अगर इक्वल होते हैं तो उसे इक्वल बोला जाता है. अगर 5 और इस साइड 4 + 1 है तो हमारा क्या होता है? इक्वल होता है. बट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इक्वेशन जब उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इक्वेशन हो जाता है. क्लियर है? तो अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन. इट मीन्स एक स्टेटमेंट जो इक्वालिटी को क्या करता है? कंटेन करता है. इक्वालिटी अभी मैंने बताया कि इक्वल होने को वो बताता है, तो इक्वालिटी को कंटेन करता है. बट उसमें क्या टर्म कंडीशन है? उसमें एक वेरिएबल होना बहुत ही जरूरी होता है. वेरिएबल क्या होता है? लिटरल्स. लिटरल्स मीन्स जो भी अल्फाबेटिकल हमारा साइन होता है, सिंबल होता है, जो अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है? तो अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो क्या होता है? इक्वेशन होता है. देन द स्टूडेंट्स, इक्वेशन हम इस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, 3x + 5 = 6. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप यहां देख सकते हैं कि 3x + 5 = 6 है. यहां पे अगर हम इसे इस तरीके से लिखते 3 + 5 = 8, तो ये क्या होता? ये इक्वालिटी है. ये क्या है? इक्वालिटी. इट मीन्स ये नंबर की इक्वालिटी है. बट यहां पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, इट मीन्स लिटरल्स इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इक्वेशन है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इक्वालिटी में आपको न्यूमरल्स कंटेन करते हैं और इक्वेशन में आपको कम से कम वन वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. इट मीन्स लिटरल्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी उसे हम इक्वेशन कहते हैं. तो आपने इक्वालिटी और इक्वेशन में डिफरेंस समझ लिया कि इक्वेशन कब होता है? जब उसमें लिटरल्स यानी अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है. क्लियर है? तो ये आप लोग अच्छे से इस डिफिनीशन को समझ गए होंगे कि इक्वालिटी के लिए ये होता है, और इक्वालिटी किस कंडीशन में? तो वन और मोर अननोन क्वांटिटी के लिए. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव सेकेंड टॉपिक, लीनियर इक्वेशन. ओके, अभी हमने इक्वेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया कि इक्वेशन आखिर होता क्या है. अब उसमें लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. इट मीन्स लीनियर, जिसमें वन वेरिएबल होगा उसे लीनियर इक्वेशन. बट वहां पे लीनियर पोलिनोमियल, यहां पे एक वर्ड यूज किया है, लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री, वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है. जो उसकी डिग्री होती है 1 एंड ओनली 1 होती है, वो लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है. तो वैसे इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. यानी लीनियर पोलिनोमियल ही उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, तो लीनियर इक्वेशन. अब ये हमारा क्या हुआ? लीनियर, यहाँ पे पोलिनोमियल इन्वॉल्व है. ये क्या है? लीनियर है, तो इसे हम पोलिनोमियल भी बोलते हैं, तो ये लीनियर हो गया. तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया. लीनियर इक्वेशन. बट अगर यहां पे इस तरीके का कुछ रहता तो ये हमारा क्या होता? ये लीनियर नहीं है. इट मीन्स इसका, इससे हम कभी भी, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, यानी किसी भी लाइन
पे इसका जब भी ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ वाले ये में जब हम एंट्री करेंगे तो इसका सिंगल एक लाइन क्या होगा, क्रिएट होगा। तो इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोला गया है। ओके, और इसे हमने पहचानने के लिए इसका जो डिग्री है, डिग्री से इसको कंपेयर किया है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हमारा क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक में इसका 2 लाइन्स ये होगा, यानी इसमें 2 आपको क्या होंगे, डिग्री होंगे, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम 0 से डिनोट करेंगे। ओके, तब ये इक्वेशन होगा। इस तरह से क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल है, बट इसे जब हम 0 से डिनोट करेंगे, ऐसे 0 या किसी नंबर से इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ये क्या है, आपको पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, बट इसे हम किसी चीज से कंपेयर किए तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 6। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स, excuse me, okay, sorry for interruption. An equation involving only linear equation is called a linear equation. okay, जिसमें लीनियर पोलिनोमियल ही सिर्फ इन्वॉल्व हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको इसको कंपेरिजन समझने के लिए यहाँ पे बताया, तो इसमें और इसमें आपने फर्क समझ लिया। यहाँ पे आपका क्या है, 1 इसका क्या है, डिग्री है, यहाँ पे क्या है, इसका 2 डिग्री है। क्लियर है? ये है, इस पे ध्यान देना है। क्लियर? ओके, now the next one, this is very important, solution of a linear equation। solution हमारा कैसे ये होगा, तो अब value of variable which when substitute for the variable is an equation makes LHS equal to RHS is said to satisfy the equation and is called solution or root of the equation। this is very important to understand। a value of variable यानी किसी वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को, जब भी हम उसको वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो LHS और RHS को क्या करता है, वो इक्वल कर देता है, इक्वालिटी ला देता है। तो वैसे इक्वेशन जो इक्वल हो जाते हैं तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है वो जो सब्स्टिट्यूट हमने वेरिएबल रखा है। क्लियर है? तो इसको मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। स्टूडेंट्स, अगर x प्लस 5 है इक्वल टू 10 है। क्लियर है? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे LHS आपका क्या है, LHS इक्वल टू x प्लस 5। ओके, हमने यहाँ पे x के बदले में क्या ले लिया, 5 ले लिया। इफ x इक्वल टू 5 देन if x equal to 5 then LHS equal to 5 plus 5, it means 10, RHS is also 10। ओके, तो यहां LHS इक्वल टू RHS हो गया स्टूडेंट्स, LHS इक्वल टू RHS। ओके, देन द स्टूडेंट्स, अब यहां पे बात जो समझनी है आपको कि ये x की वैल्यू हमने क्या लिया, 5 लिया। इफ x इक्वल टू 5, तो ये 5 जो है इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो वही यहां पे बोला जा रहा है कि अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल, यानी वह वैल्यू जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वह वेरिएबल का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करता हो वेरिएबल को। तो यहां पे वेरिएबल x है और इसको सब्स्टिट्यूट हमने किस चीज से किया, 5 से किया। इज एन इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS is said to be satisfy the equation and is called solution or root। ओके, तो इट मीन्स यहां पे आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन
इक्वल टू 5 और रूट भी आप बोल सकते हो, रूट इक्वल टू 5। इट मीन्स रूट्स भी होगा आपको और सॉल्यूशन भी होगा। क्लियर है, दोनों एक ही चीज है। तो ये आपको बेसिकली समझना था। इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट्स? ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी वैसे वैल्यू जो इक्वेशन को ट्रू बनाते हो। अब ये इक्वेशन दोनों इक्वल है, तो इसे ट्रू कब बनाइए? जब x की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, 5 हमने सब्सटीट्यूट किया, तो ये इक्वेशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसको ट्रू बनाने के लिए जो वेरिएबल को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो सब्सटीट्यूशन क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है? रूट क्या होता है? ये आपने अच्छे से समझ लिया। तो अब आगे आपको और आसानी से बातें समझ में आएगी। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, सॉल्विंग एन इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। ओके, तो सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट्स और डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज इट। ओके, यानी किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसके रूट्स को या उसके वैल्यू ऑफ वेरिएबल को फाइंड करना। क्लियर है? यानी अभी हमने जो रूट फाइंड किया वो उसका क्या था? सॉल्यूशन करने का तरीका था। ओके, तो सॉल्विंग एन इक्वेशन यानी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ओके, तो अगर हमने रूट्स उसका फाइंड कर लिया या वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया तो वो इक्वेशन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस डिफिनीशन का मतलब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग इट्स रूट, यानी उसका रूट आप अगर डिटरमाइन कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो वो इक्वेशन क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। और डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज इट्स, यानी उसके वेरिएबल को फाइंड कर लेते हो कि वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्विंग एन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर ओके स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, किस किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, तो उसमें हम लोग कुछ रूल्स आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे। रूल 1, सेम क्वांटिटी नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट मीन्स सेम क्वांटिटी नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड। इट मीन्स कोई भी क्वांटिटी नंबर अगर आप LHS और RHS बोथ साइड ऐड करते हो तो अगर इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, इट मीन्स उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है, तो वो तरीका एक होता है उस सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सॉल्व करने का। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज करो x + 4 = 11 गिवन है स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे ये रूल 1 वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सेम क्वांटिटी नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स। ओके, सॉरी यहाँ पे एडिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। ओके, ये भी मैं बताऊंगा क्यों रहेगा। यहाँ पे ये माइनस का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें दोनों साइड हम क्या ऐड करेंगे? तो इस वेरिएबल के साथ हमारा क्या है? -4 है। तो -4 किसी तरीके से अगर ये क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, यानी ये कैंसिल हो जाए या घट जाए, तो क्या होगा? हमारा x अकेला बच जाएगा। तो जो भी इस साइड वैल्यू होगा वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें -4 दिख रहा है, तो बोथ साइड एडिंग both side adding 4, then we get x -4 + 4 = 11 + 4। ओके,
4 और 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 15। दिस इज योर आंसर। अब इस इक्वेशन का आपको जो आंसर हुआ, इट मीन्स जो इसका सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, 15 हुआ। अब 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 हुआ। तो हमने क्या किया, बोथ साइड किसी भी अननोन नंबर को, किसी भी अननोन क्वांटिटी को ऐड कर दिया, ठीक है, सेम क्वांटिटी, यानी दोनों साइड सेम क्वांटिटी को, जो हमें कहाँ से ये हम इसको किया है, तो ये LHS में जो वेरिएबल के साथ जो भी यहाँ पे है, इट मीन्स यहाँ माइनस अगर रहता है तो एडिंग वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ का साइन देख करके हमें पता करना है कि यहाँ बोथ साइड हम ऐड करेंगे या बोथ साइड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एक रूल नंबर 1 था जिसमें हमने ऐड करके इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड रूल है, सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। यानी इक्वालिटी को बिना चेंज किए आप सेम साइड के, दोनों साइड क्या करते हो, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था x प्लस 5 इक्वल टू, अगर 20 गिवन है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस वाले में ये क्या किया जाएगा, हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, तो x के साथ क्या ऐड है, 5 है, तो 5 माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग फाइव, देन वी गेट, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 20 माइनस 5, देन वी हैव, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 15 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी 15 जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो ये रूल नंबर 2 है, अगर यहाँ पे प्लस दिखे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है जो इसके साथ है। क्लियर है? दोनों साइड सेम नंबर, यानी इस नंबर से, वहां पे माइनस था तो हमने क्या किया था, उसी नंबर को ऐड कर लिया था। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। अब स्टूडेंट्स दो तरीका आपने समझ लिया, दो रूल आपने समझ लिया कि दो, अगर कुछ इक्वेशंस जो इस तरीके के दिखेंगे, प्लस वाले माइनस वाले, तो उसको हम क्या करेंगे, इन दो रूल से हम उसे सॉल्व करेंगे। बट अगर कोई इस तरीके का हो, x बाई 4, ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 10, इस तरीके का एक इक्वेशन है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसे हम क्या करेंगे, तो इस तरीके के इक्वेशन में हम ये रूल यहां पे अप्लाई करेंगे, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो, यहाँ जीरो से नहीं करना है, नॉन जीरो नंबर इट मीन्स कोई भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसमें हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि सिर्फ x यहाँ पे हमें बच जाएगा। तो x लाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाई फोर टू बोथ साइड, देन वी गेट, स्टूडेंट्स अब यहां पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू कैन सी दैट, हमने यहां पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो यहां ऑलरेडी ये 4 से डिवाइड है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पे 4 को चूज किया। अगर यहां पे 5 होता तो 5 से किया जाता, अगर यहां पे 10 होता 10 से किया जाता मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्योंकि हमें यहां पे जो भी x के साथ इन्वॉल्व है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें कैंसिल कर देना है, यहां से किसी तरीके से इरेज कर देना है। ओके, तो उसके लिए
हमें ये करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव x इक्वल टू 40। क्लियर है? तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 40। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये आपको अगर इस तरीके के हो तो ये अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। अब हमने 3 थिंग्स यहाँ पे समझे, एक प्लस करना, एक माइनस और एक हमारा क्या था, एक मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स अगर कुछ इस तरीके के 4x इक्वल टू 25, ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके के कुछ इक्वेशन मिले तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड करेंगे। इससे पहले प्लस था तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। अगर माइनस का साइन था तो क्या किया, ऐड किया। अगर डिवाइड था तो मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वी विल divide by 4 to both sides. Then we have 4x by 4 equal to 25 by 4. ओके, 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारा x इक्वल टू क्या हुआ, 25 by 4। दिस इज योर आंसर। इट मीन्स x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी तो वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो रूल है आपका, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी में कोई चेंजेज नहीं करना है। ओके, तो हम उसे ये क्या कर लेते हैं, सेम साइड सेम नंबर से बोथ साइड यहाँ पे डिवाइड करके इसे फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द रूल नंबर 5, ट्रांसपोजिशन मेथड्स। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। हम लोग तो वो सिंपल जो इक्वेशन होते हैं उसके लिए हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो रूल है ये सभी जगह इन्वॉल्व हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो समटाइम्स द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कंटेन बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इन सच केस द प्लस साइन ऑफ द टर्म चेंज इनटू माइनस साइड ऑन द अदर साइड एंड वाइस वर्सा। ओके, सपोज स्टूडेंट्स अगर कुछ इस तरीके का इक्वेशन है, 2x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 10। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बोथ साइड हमारा क्या है, वेरिएबल है और बोथ साइड कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे वो मेथड आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है? वहाँ पे आपको एडिंग वाला मेथड काम नहीं करेगा, सेम साइड हम ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग वाला मेथड काम नहीं, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे 2x यानी वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा 2x ऑलरेडी LHS में है, इसको हम LHS की तरफ ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। यहाँ पे इन सच केस द प्लस साइन ऑफ द टर्म चेंज इनटू माइनस। अब यहाँ पे ये इस साइड गया तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब सिमिलरली इधर हमारा RHS में 10 है, इसका साइड चेंज हुआ तो इस टर्म का ये क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब इसे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। तो ये मेथड जब दोनों साइड में आपको क्या इन्वॉल्व रहता है, दोनों साइड में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और कांस्टेंट भी रहते हैं दोनों साइड, तब ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यूजफुल रहता है ये ट्रांसपोजिशन मेथड। बाकी आप सिंपल जो होते हैं एक तरफ होते हैं तो उसमें आप सॉरी वो जो प्रीवियस आपको रूल बताया गया था वो आप अप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन,
सॉरी, रूल 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये रूल 6 है। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके का गिवन हो, 2x + 5 बाई 3x + 6 = 2/3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे A, B, C, D, M और N ये चारों क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हैं? कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो x यहाँ पे क्या है? x आपको, चूंकि हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे x ही आपका क्या है? वेरिएबल है। बाकी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A, B, C, D, A, B, C, D, M and N are constant। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल लिया इसी के अकॉर्डिंग। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स इसे हम इसको करेंगे और इससे ऐसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और दोनों को दो साइड कर लेंगे। अब अगर अपर पार्ट को हम करते हैं तो 2x + 5 × 3 = 3x + 6 × 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6x + 15 = 3x, सॉरी 6x + 12। ओके, 2x को 3 से किया और इससे को बारी बारी से उसी तरीके से 1 बाई 1 हमने किया। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 कर लो। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बिकॉज ये सेम आ रहे हैं। तो ये 9x - 6x = 12 - 15, 3x = -3। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये मैंने 3 क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल वाले थे वही कैंसिल हो जा रहे थे, तो हमें वेरिएबल का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते थे हम, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये 3x किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 3x = -3, तो यहाँ पे आप जो प्रीवियस रूल था डिवाइड करने वाला वो आप कर सकते हो। अगर हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x/3 - 3/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बचा? x = -1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो ट्रांसपोजिशन मेथड के बाद हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये हमने क्या करना है? तिरछा मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो तिरछा यानी कि न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसके डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के साथ। क्लियर है? तो वो इक्वल ही होते हैं। इस तरीके का जब भी हम करते हैं तो वो इक्वल होते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? जब ये इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे भी वो इक्वल आते हैं, इसलिए ये मेथड भी कारगर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑन लीनियर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशंस लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम जो भी होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हैं, उसके लिए क्या करना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसे हम आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो उसे सबसे पहले उसे केयरफुली क्या कीजिए? रीड कीजिए कि आखिर वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। नोट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, या वहां पे नोट कीजिए कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। इट मीन्स उसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या क्या चीज की नीड है उसको। क्लियर है? ये पहला थिंग्स आपको क्या है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो ये फर्स्ट जो हमारा रूल है इसको आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? सेकेंड रूल इज
डिनोट द अननोन क्वांटिटी बाय सम लेटर्स सेज एक्स वाई जेड। आप जो अननोन क्वांटिटी है, जो रिक्वायर्ड है, उसे आप डिनोट कीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी लेटर्स होते हैं अननोन क्वांटिटी के लिए, वो इस लेटर से आप उसे डिनोट कर दीजिए, लेट कर लीजिए। ओके, जो आपको फाइंड करना है उसे लेट कर लेना होता है। दिस इज द सेकेंड रूल। पहला तो आपको उसको केयरफुली, जब तक आप उसमें क्या गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, वो नहीं जानोगे तो आप फिर ये सेकेंड आप कैसे करोगे। क्लियर है? तो ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर है? सबसे पहले वहां पे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कीजिए और उसको मैथमेटिकल्स, जो भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसको क्रिएट कीजिए कि आपको आखिर वो स्टेटमेंट में जैसे दिया उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? उसको लिखना होता है। वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हम किस तरीके से उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तब वो सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो उसके बाद मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। क्लियर है? ट्रांसलेट करेंगे। नाउ ये हमारा थर्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो उस लैंग्वेज में, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में वो उसे चेंज नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेम टू सेम क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये आपको स्किल आनी चाहिए वर्ड प्रॉब्लम के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन, यूजिंग द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम फ्रॉम द इक्वेशन। यानी जो भी कंडीशन दिया हुआ है, कुछ कंडीशंस दिए होते हैं। ओके, कंडीशन दिए होते हैं कि वहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स या कुछ इस तरीके का दिया होता है, तो उसका यूज करना है इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर है? कि इसमें अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि अगर एक साइड पे हम एक में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो अदर साइड क्या होता है, इतना मोर हो जाता है। तो ये सब चीज पे ध्यान देना होता है। ये इक्वेशन के लिए बेसिकली है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट रूल है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर द अननोन। अब इक्वेशन को, जब आप इक्वेशन बन गया आपका, इक्वेशन आपने क्रिएट कर लिया, तो अब आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो, एक्स या वाई या जेड जो भी आप किए हो, तो उस इक्वेशन में अननोन को सॉल्व कीजिए। इट मीन्स जो अननोन दिया हुआ है उसको फाइंड करने का प्रयास कीजिए। और लास्ट वन आपका क्या है, लास्ट वन है स्टूडेंट्स, चेक वेदर द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब इक्वेशन सॉल्व होता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस वैल्यू को उसमें पुट करके आप LHS RHS करके देखिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब आपका जाके ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है वो आपका क्या होता है, फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जितने भी कॉन्सेप्ट थे, इट मीन्स आपको जितने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जितने रूल थे इसे सॉल्व करने के, एडिंग मेथड, सब्ट्रैक्टिंग मेथड, मल्टीप्लाइंग मेथड, डिवीजन मेथड, ओके, ट्रांसपोजिशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एट लास्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या करना है, ये सारे रूल आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये इस रूल को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, हमारे जो RD शर्मा का बुक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो उस पर हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।